सब उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया और बढ़िया ही रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन और स्वराज्य और अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसमें हमने पार्ट 1 भी बना चुके हैं, इस पार्ट का पार्ट 2 भी बना चुके हैं और पार्ट 3 भी हम आज की वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पार्ट 3 जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। महात्मा गांधी के जो पार्ट किए हमने वो 3 किए हैं वीडियो के। पहला पार्ट हम यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, सेकंड भी अपलोड कर चुके हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं हम वो थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी का देखो, भारत के अंदर जो महात्मा गांधी का रूल रहा है ना, वो किसी भी देश में नहीं रहा है। इस तरीके से महात्मा गांधी ने अपने देश को आज़ाद कराया है ना, वो किसी भी देश में नहीं रहा है। महात्मा गांधी पावरफुल नेता भी कहे गए हैं। ठीक है, उन्हें महात्मा कहा गया। जैसे साधु संतों को महात्मा कहते हैं, उसी तरह देश के महात्मा और राष्ट्रपिता भी उनको दर्जा दिया गया है। ठीक है, हम चर्चा करते हैं वीडियो। देखो, इसमें पार्ट 1 भी हो गया, पार्ट 2 भी हो गया और पार्ट 3 भी हो गया। ठीक है, ये अध्याय कौन सा है? अध्याय 13 है। ठीक है, महात्मा गांधी वाला। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी मार्च प्रारंभ किया। कहाँ से? साबरमती से दांडी मार्च प्रारंभ किया। कब किया? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, अप्रैल 1930 को नमक बनाकर दांडी यात्रा को क्या किया? उन्होंने समाप्त कर दिया। जो अंग्रेजों का घमंड था कि हम भारतीयों का नमक नहीं देने वाले, तो महात्मा गांधी ने क्या किया? 6 अप्रैल 1930 को क्या किया? नमक बनाकर दांडी यात्रा को उन्होंने समाप्त कर दिया, यानी अंग्रेजों को अपने आगे झुकाने का बताया। नमक यात्रा 3 कारणों से उल्लेख थी। इस आंदोलन के चलते गांधी जी दुनिया की नज़र में आ गए। आंदोलन जो नमक यात्रा जो थी, तो जो महात्मा गांधी ने किया था, तो वो दुनिया के चर्चा में आ गए, यानी दुनिया की नज़र में महात्मा गांधी जी आ गए। एक कारण इसका ये भी रहा। दूसरा ये रहा कि यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यानी औरतों ने इसमें क्या लिया? बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजों को जब अब यह एहसास हुआ कि उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिकने वाला, यानी अंग्रेजों को कुछ समय पहले ही लगने लगा था, 1947 से पहले ही उनको लगने लगा था कि हम अब भारत के अंदर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, गांधी एवं समझौता 1931 में हुआ, जिसकी शर्तों में सवर्णीय आज्ञा वापस लेने के कैदियों की रिहाई तथा तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति शामिल थी। यानी सबसे देखो, गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ वो 1931 में हुआ, जिसकी शर्तों में सवर्णीय आज्ञा वापस लेने का था। ठीक है, क्या सवर्णीय और आज्ञा जो था, वो आंदोलन जो हुआ था, उसको गांधी और इरविन के उसमें समझौते में बताया गया। इरविन ने कहा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में हुआ। कहाँ हुआ? 1931 में कहाँ हुआ सम्मेलन? 1931 के आखिर में लंदन में हुआ, आयोजित हुआ। यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, अतः गांधी जी ने वापस आकर दोबारा सवर्णीय आज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। देखो, 1931 में फिर एक आखिर में लंदन में आयोजित किया गया। आखिर में लंदन में आयोजित किया गया। ठीक है, आंदोलन हुआ जिसका नाम था आखिर। ठीक, ये फिर ज़्यादा दिन तक ये टिक नहीं, इसके नतीजे पर पहुंच सका नहीं, तो अतः गांधी जी ने वापस आकर दोबारा स्वराज्य और आज्ञा आंदोलन को क्या किया? फिर दोबारा से प्रारंभ किया, मतलब शुरुआत फिर दोबारा की। 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आसान व्यक्त किया गया। देखो,
इसमें क्या है आप देखेंगे, बात नोटिस करना इसमें। 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया, यानी एक शासन को समाप्त करने का उन्होंने कार्य अंग्रेजों ने किया भारत से। मार्च 1940 में मुसलमान लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाके की स्वायत्तता की मांग का प्रारंभ पेश किया, यानी एक देश अलग बनाने की उन्होंने क्या किया, अपनी मांग को उन्होंने किया मार्च 1940 में। ठीक है, मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? जिन्ना खान। ये हमें बात याद रखनी चाहिए। और हमारा जो लीडर रहे, जो मुस्लिम लीग के जो रहे, वो उन्होंने किसकी मांग की? पाकिस्तान की। इसकी पाकिस्तान की। हाँ, आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। गांधी नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं का गिरफ्तारी के बाद स्वयं सबूत तरीके से जारी युवाओं की भारी मात्रा में हिस्सेदारी स्थानीय शव नारायण द्वारा भूमिगत प्रतिरोध आंदोलन सतारा, मेदिनीपुर और बलिया स्वतंत्र सरकार की स्थापना। इसकी सतारा और मेदिनीपुर और बंगलिया स्वतंत्र, बंगलिया यानी बांग्लादेश। ठीक है, जब भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, यानी जनता का आंदोलन था। गांधी और जैसे नेहरू जैसे जो प्रमुख नेता थे वो क्या हुए? इस आंदोलन में गिरफ्तार किए। किसने? अंग्रेजों ने किए। सफूत तरीके से जारी युवाओं की भारी मात्रा में हिस्सेदारी रही, यानी उस आंदोलन में युवाओं का भी बड़ा योगदान इसमें रहा। स्थानीय सर नारायण द्वारा भूमिगत प्रतिरोध आंदोलन सब नारायण। ठीक है, 17 मणिपुर और बलिया स्वतंत्र की स्थापना कर चुके थे। हम आगे चलते हैं। समकालीन स्रोत जैसे गांधी जी के सहयोगियों और प्रतिनिधियों का भाषण व लेखन, गांधी जी की आत्मकथा तथा जीवनी, पुलिस रिकॉर्ड, अक्तिबंदियों यानी अखबारों की बंदियां जो थी का भाषण लेखक जी को समझने में बहुत महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत रहा। ठीक है, समकालीन स्रोत जैसे गांधी जी के सहयोग और प्रतिनिधियों का भाषण व लेखक, जो महात्मा गांधी ने सहयोग दिया और प्रतिनिधित्व दिया और भाषण दिया, उन्होंने क्या किया? एक आत्मकथा जीवनी में उसको जोड़ दिया गया, पुलिस रिकॉर्ड भी उसमें जोड़ दिया गया, आखिर अखबारों का जो उल्लेख था उसमें भी जोड़ दिया गया। लेखक जी की समझने में बहुत महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत रहा, यानी जो लेखक थे उनकी जो महात्मा गांधी को जो समझने में रहा, वो उनका बड़ा योगदान किताबों में रहा। लेखक जी ने अपनी अलग से किताब महात्मा गांधी जी के ऊपर उन्होंने लिख दी। गांधी ने न केवल स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन, देखो स्वतंत्र और अखंड भारत, अखंड बोलते हैं एक को, एक भारत। ठीक है, अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा, बल्कि वह एक समाज सुधारक भी थे, यानी भारत के लिए तो उन्होंने युद्ध लड़ा। कितने? महात्मा गांधी जी ने। बट उससे पहले वो एक समाज सुधारक भी के रूप में भी कार्य करते थे, जिन्होंने अपना ध्यान खादी को बढ़ावा देने और छूआछूत को समाप्त करना पाया। यानी जो खादी का जो उनका जो लिबास था, वो खादी चढ़कर चलाकर वो अपने खादी को बुनता थे और बुन करके करते थे, उसको फरोख्त करते, बाजार में बेचते और जो थे उससे अपनी कमाई करते और अपना गुजारा भी करते। और दूसरी बात, वो अपने शरीर पे जो वस्त्र पहनते थे वो खादी का ही पहना करते थे, यानी खादी का कुर्ता, खादी का टोपी, खादी का ही कुर्ता। ठीक है, और जो छुआछूत को समाप्त करना भी इनका एक कार्य था। यानी ज़्यादातर अभी प्रेजेंट में तो नहीं कह सकता मैं, बट उससे पहले 1947 से पहले एक हिंदू लोगों में एक कम्युनिटी होती है नीच जात जो होती है उन लोगों में मानी जाती है। ठीक है, तो उनको क्या करते थे? वो छुआछूत के रूप में देखते थे, यानी हमारी शत्रु, ये हमारी सेवा कर सकते हैं, इसके सिवा ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमारी छुआछूत है, इनसे सिर्फ हम काम निकाल सकते हैं, इनको खाने तक के लिए उनको पैसा नहीं दिया करते थे।
उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ करता था, उसके खिलाफ कौन थे? महात्मा गांधी जी भी थे। ठीक है, बाबा भीमराव अम्बेडकर तो रहे। देखो, उन्होंने चरखे को ऐसा मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों तथा प्रौद्योगिकियों की बहुत महामंडी नहीं किया गया क्या जाएगा। ठीक है, उन्होंने चरखे को ऐसा मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा, यानी मानव के रूप में क्या देखा? चरखे को देखा। कितने? महात्मा गांधी ने, जिसमें मशीनों तथा प्रौद्योगिकी को बहुत महामंडी नहीं दिया गया, यानी जो व्यापारिक लोग थे, मशीन जो हुआ करती थी, व्यापारी लोग जो थे, उनको क्या किया? महात्मा गांधी ने बड़ी बात नहीं समझा। उनको पैसा देना उन्होंने जायज़ नहीं समझा। उन्होंने खादी का यूज़ किया और खादी का ही कुर्ता और धोती में अपना पूरा जीवन व्यापन कर दिया महात्मा गांधी जी। उन्नीस 1922 के बीच भारतीयों के बहुत प्रतिभाशाली वर्ग, जिसमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी किलपनी, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभपत तथा जी राजगोपालचारी शामिल थे। यह गांधी राष्ट्रवादी के विकास में योगदान दिए, यानी जो गांधीवादी के रूप में। देखो, गांधीवादी ही एक ऐसा शब्द है जिसमें महात्मा गांधी को पूरी तरीके से दर्शाया जा सकता है। गांधीवादी, गांधी के जो उनके रूल या उनके कार्यकर्ता और जो महात्मा गांधी के जो थे ना, उसको समझना, लोगों को गांधीवादी बनाना, यानी एक ऐसे क्या बोलते हैं उसको, अहिंसा के साथ जो थे महात्मा गांधी जी चलते थे। अहिंसात्मक महात्मा गांधी जी थे। हमने पहले भी ये बात पे अपना चर्चा किया था। बंगाल में संघ स्थापना के लिए अभियान चलाने के लिए गांधी जी नौअखाली गए तत्पश्चात दिल्ली आए तथा यहाँ से पंजाब जाने का विचार था तथा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। किसने महात्मा गांधी की हत्या की? नाथूराम ने। ठीक है, नाथूराम ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी क्या किया? हत्या किया और अंग्रेजों से उसने पैसा वसूल कर लिया। नाथूराम जो था वो गांधी जी को जो गोली मारा वो अंग्रेजों के साथ मिलकर गोली मारा था। ठीक है, बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के लिए गांधी जी नौअखाली यानी एक जगह में आ गए। नौअखाली गए दिल्ली आए तथा यहाँ से पंजाब जाने का विचार था, यानी दिल्ली से कहाँ जाने का विचार था महात्मा गांधी का? पंजाब। ठीक है, पंजाब जाने का विचार था तथा तभी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का जो देहांत हुआ था वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, ये बात हमको याद रखने वाला। और किसने मारा था? नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। यहाँ ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अब थोड़ी सी कुछ बात हम वैसे भी कर लेते हैं अपनी। ठीक है, देखो, आपको कैसे भी डाउट हो तो आप MS अकेडमी फॉर इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे अपनी बात बता सकते हैं। इसमें ऐसे हमको ये समझ में नहीं आया, मैं उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा बताने